के सदस्य बोल रहे हैं। अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह अभिभाषण पढ़ा और अभिभाषण में कुल 83 पैरा, जिनको मैंने गहनता से पढ़ने पर यह ज्ञात हुआ कि ज्यादातर पैराज में पिछली सरकार की आलोचनाओं के अलावा कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है, सरकार का विजन उसमें झलकता है। सरकार क्या काम करेगी, क्या उसकी योजनाएं हैं, क्या उसका विजन है, वो विजन इस अभिभाषण में होना चाहिए था। लेकिन वो नहीं होकर के पिछली सरकार की आलोचना, और अब वाद विवाद में भी मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों को मैं सुन रहा हूं, सब लोगों का पिछली सरकार की आलोचना, पिछली सरकार की योजनाओं की आलोचना, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, फिर भी जनता की सेवा में कोई न कोई कमी रही है। इस कारण से हम लोग या प्रतिपक्ष में हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं। आपका दायित्व भी ये बनता है, आपका धर्म ये बनता है कि आपकी सरकार 5 साल क्या काम करेगी, क्या योजनाएं लेकर के आप आएंगे जनता की सेवा करने के लिए। ये इस अभिभाषण में होना चाहिए था। ये सब चीजें आपने दरकिनार करके और राज्यपाल महोदय से बहुत सारी गलत बातें इसमें पढ़वा दी। सरकार की योजनाओं के नाम पर आपने कई अनर्गल बातों को इसमें सम्मिलित करके और उनसे पढ़वा दिया। मैं देख रहा था उस समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय यहाँ पढ़ रहे थे अभिभाषण को, वो मन से बहुत दुखी थे। वो ये भी जान रहे थे अच्छी तरह कि जिन योजनाओं की मैंने तारीफ की, उनके मुंह से ही पहले वाले अभिभाषण में उन्होंने हमारी योजनाओं की तारीफ की, और उन्हीं योजनाओं को आपने यहाँ आलोचना इसमें लिख करके उनसे पढ़वा दिया। वो बहुत दुखी थे, दुखी मन से इस अभिभाषण को पढ़ रहे थे। माननीय अध्यक्ष, मनोवैज्ञानिक के मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार की जो योजनाएं थी, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि नए नए और निर्विवाद रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्वी राजस्थान से उनको मौका मिला है हमारे संभाग से बनने का। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि पूर्वी राजस्थान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे। उनको सबसे ज्यादा अच्छी तरह ये पता है कि पूर्वी राजस्थान किस तरीके से पानी का अभाव झेल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्याएं हैं, इरिगेशन के लिए कोई पानी उपलब्ध नहीं है। और हमारे जो प्रयास भी हुए, पांचना बांध है 17 साल से बंद पड़ा हुआ है। हमारे चंबल गंगापुर नादौती की योजना 2005 में शुरू हुई थी, आज तक वो पूरी नहीं हुई। और जब ERCP की बात चली तो ये नई एक उम्मीद जगी थी हमारे सामने कि ERCP के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का भला होगा। प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में कहा, फिर उन्होंने यहाँ जयपुर में जब उनका भाषण हुआ था, उस समय भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि हम ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। चुनाव के समय तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय इस योजना का बाबूलाल जी गौड़, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय 25 अगस्त 2005 को अंतर्राज्यीय जल बंटवारा समझौते के अनुसार दोनों राज्यों के साथ ये समझौता हुआ, और इस समझौते के आधार पर 10% पानी मध्य प्रदेश यील्ड से शामिल करते हुए 50% डिपेंडेबिलिटी पर
इस योजना को लागू करना था और इसकी डीपीआर बना करके केंद्र सरकार को भेजी। डीपीआर 50% डिपेंडेबिलिटी पर थी। इसी मांग को लगातार 2017 में जब मुख्यमंत्री दोबारा वसुंधरा जी बनी, उन्होंने इस योजना को केंद्र सरकार के यहां भेज करके उसको पास कराने की कोशिश की। पुनः जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये योजना हमारी है और कभी भी इस योजना का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत साहब ने कई बार इस सदन में ये कहा कि भाई सब साथी मिलकर के दिल्ली तक भी अगर जाना हो तो हम सब लोग चलेंगे और हम ये श्रेय देना चाहते हैं कि ये वसुंधरा जी की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की योजना है, लेकिन इस योजना को आप लागू करवाइए, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराइए। लेकिन राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई। अभी मैं देख रहा हूं, अभी सुन रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाकर के मध्य प्रदेश से नया समझौता करके आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2005 में दोनों स्टेट के मध्य में समझौता हो गया, नए समझौते की क्या जरूरत पड़ रही है? एक बात और, उस समझौते के तहत मोहनपुरा और कुंडालिया 2 बांध मध्य प्रदेश पहले ही बना चुका है और उन दोनों बांधों में 2,30,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के साधन विकसित कर चुका मध्य प्रदेश। और हम लोग जो 2,40,000 हेक्टेयर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, 2,40,000 हेक्टेयर के लिए हमें पानी कहाँ से मिलेगा? पूरा पानी जो हमारे यहाँ से जो डीपीआर बनी थी और जो बैपकोस कंपनी ने डीपीआर बनाई थी, उस डीपीआर में जो पानी की डिमांड थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 1723 एमसीएम थी और इंडस्ट्रियल डिमांड 286, इरिगेशन डिमांड 1500, इस तरह 3510 एमसीएम की डिमांड थी। ये बैपकोस कंपनी के आंकड़े हैं और हमें अभी इस समझौते के तहत मात्र 2400 एमसीएम पानी मिल रहा है। अगर ये 2400 एमसीएम पानी हमको पूर्वी राजस्थान के लोगों को मिला तो इरिगेशन तो भूल जाइए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी तेरे जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। इसलिए आप क्या समझौता करके आए हैं? ये हमारे राजस्थान के हितों की अनदेखी तो नहीं करके आए हैं। मैं आपसे जवाब चाहूंगा, आज दीजिए या कल चीज दीजिए। पूरा सदन आपसे ये अपेक्षा कर रहा है कि आप क्या समझौता करके आए हैं, उसको आप यहाँ स्पष्ट करिए। अगर आपने ये समझौता राज्य के हितों के खिलाफ किया है तो पूरी कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ प्रदर्शन करेगी और आपके विरोध में प्रदर्शन। धन्यवाद। श्री राधेश्याम बैरवा।